Please do like, subscribe, share and comment. वेलकम बैक टू माय रीज स्टैटिक्स व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आप बनाने लगे हैं वाइट हांडी और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। चिकन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड साल्ट एंड ब्लैक पेपर। ठीक है, तो ये जितने भी मेरे स्पाइसेस थे यही थे, और जो मैंने आपको दिखाए हैं कोई एडिशनल स्पाइस जो है इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया था। तो इसके अलावा मैंने इसमें जो ऐड किए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी वीडियो के स्टार्ट में। ये हैं जी टेरागोन लीव्स। इसके अलावा इसमें मैंने जो आप लोगों को शो करवाया है वो है जनाब विनीगर। विनीगर आप किसी भी कंपनी का किसी भी टाइप का ले सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल। और ये कोई मस्ट नहीं है कि यही लेना है आपने। ठीक है, जो आपके पास अवेल है घर में आप इजीली इसको ना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जनाब मेरे पास है सोया सॉस, और इसके अलावा इसमें ऐड मैं करूँगी थाइम लीव्स। ठीक है, और यही जस्ट जो हैं टोटल सॉस वगैरह हैं और यही स्पाइसेस हैं। अब इनका यूज़ कैसे करना है और कहाँ कहाँ करना है, कितना करना है, अब मैं आपको जो है टोटली साथ गाइड करूँगी। और आप बिलीव करें, अगर आप देखें हर एक का अपना टेस्ट होता है, बनाने का तरीक़ाकार होता है, लेकिन इट्स माई पर्सनल मेथड। और क्या कहते हैं, अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। और बस ये था जनाब मेरे टोटली स्पाइसेस एंड सॉसेस। आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड करूँगी स्पेशली कि हम यहाँ पे बनाने लगे हैं चिकन वाइट हांडी और नॉट अ कढ़ाई। ठीक है, कढ़ाई में जो होता है वो आप जो ओवरऑल चिकन होता है इसमें बोन्स भी ऐड होती हैं, तो ये जस्ट बोनलेस है। ठीक है, और इसके अलावा ये टोटली मेरे पास जो है वो फ्रेश चिकन है। और आप लोग अगर फ्रिज का यूज़ कर रहे हैं तो करली आप लोग जो हैं उसको बाहर काफ़ी देर निकाल के रूम टेम्परेचर पे आप उसे रेस्ट दीजिएगा, और उसके बाद उसको ना मैरिनेशन और बाकी मतलब प्रोसेस के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप निकालेंगे तो उसका ये नुकसान होता है कि जो मटेरियल है वो उसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो प्रॉपर उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, तो उससे ये होता है कि वो अंदर से कच्चा रह जाता है और ना वो फ्लेवरफुल नहीं होता, फ्लेवर लेस हो जाता है। तो उसका टेस्ट जो है वो फिर बेहतरीन नहीं आता। अगर आप चाहते हैं टोटली रेस्टोरेंट टेस्ट हो, टोटली एज इट इज़ हो, कोई स्मेल नहीं हो, तो इट्स टोटली इन योर हैंड कि आप उसे कैसे जो हैं वो बनाते हैं, कैसे कुक करते हैं। मैं थोड़ा सा इस वीडियो में एक्स्ट्रा बोलूँगी आपको गाइड करने के लिए। यहाँ पे मैं ना आप में भी काफ़ी लोगों को पता हो, लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैंने ना इस पीसीस के अंदर अभी भी मुझे वैसे थोड़े से बड़े लग रहे थे, लेकिन आप इससे छोटा भी कर सकती हैं। और मैंने इससे छोटे भी पीसेस में काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को बनाया है, और वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, और ये भी आइडियल बाइट्स थी, बिल्कुल आइडियल कटिंग थी, और इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ती। अब बात कर लेते हैं इस जार की। तो ये कितना एस्थेटिक लग रहा है, हालाँकि ये डीआईवाई है, क्योंकि ये मेरे पास एक्स्ट्रा बॉटल पड़ी थी कॉफ़ी की, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। इसमें मैंने फ्रेश गार्लिक ऐड कर लिया। आप कोई भी स्पाइस या कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल एंड टोटली अप टू यू। ठीक है, कि आप इसे कैसे क्रिएट करती हैं। क्रिएटिविटी होनी चाहिए इंसान में, और इससे जो है वो आपको अच्छा भी लगता है, और इसके साथ आपकी सेविंग भी हो जाती है। नाउ इट्स टाइम टू मेन कुकिंग। अब जनाब मैंने यहाँ पे डाला ऑयल, और ऑयल आपने बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं डालना, बहुत लाइट भी नहीं डालना। एक्स्ट्रा डालेंगे तो ओवर हो जाएगा, इट्स नॉट अ गुड फॉर योर हेल्थ। एंड इसके अलावा अगर आप इसे बिल्कुल कम डालते हैं तो चिकन अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो क्वांटिटी का आपने अपने लिहाज से खुद ख्याल रखना है कि आप कितना चिकन ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। ये मेरे पास जो चिकन था ये ऑलमोस्ट हाफ के जी से अबव था। और ख़ैर इसे मैंने थोड़े से ऑयल गर्म होने के बाद इसे मैंने अच्छी तरह जो है यहाँ पे फ्राई कर रही थी, हिला रही थी, ताकि चिकन नीचे ना लगे, क्योंकि इस टाइम पे हम फ़ौरन पानी ऐड नहीं कर सकते। इससे नुकसान ये होता है कि चिकन में स्मेल आने लग जाती है, और चिकन जब तक अच्छे से फ्राई नहीं होता, अपना पानी नहीं छोड़ता, तब तक आपने उसमें और इवन कलर चेंज नहीं करता। ठीक है, तो आपने तब तक इसमें पानी ऐड नहीं करना। इट्स अ ह्यूज टिप। अगर आप लोगों को ये इशू रहता है कि आपके चिकन में से स्मेल आती है या कच्चा रह जाता है, तो अ, जब भी आपने चिकन फ्राई करना है, कोई भी हांडी हो, तो उसका यही मेथड है, और सबसे ह्यूज और बिग मेथड है। ठीक है,
اچھا خیر یہاں پہ اچھی طرح جناب میں اس کو ہلا رہی تھی، بار بار ہلا رہی تھی، اسے میں نے ریسٹ اتنا خاص نہیں دیا تھا، دیا تھا لیکن مائنر سا دیا تھا۔ یہاں پہ جناب میں ڈال رہی ہوں جسٹ جنجر، اور اس کے علاوہ آپ گارلک بھی ڈال سکتی ہیں، اور اٹس ناٹ اے کمپلسری جسٹ آپ نے یہ ڈالنا ہے۔ خیر میں نے تھوڑی دیر اس کے اوپر لیڈ دے دیا تھا تاکہ اس کا جو پانی ہے چکن کا اپنا وہ ریلیز ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہیں ایکسٹرا اسپائسیز ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ چکن تھوڑی اپنی فارم میں آ جاتا ہے اور پکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا خیر یہاں پہ میں نے ڈالا گرین چلی، یہاں آپ اسی پوائنٹ پہ ڈالیے گا کائنڈلی، کیونکہ اس سے آپ کو ٹیسٹ لٹرلی انہینس فیل ہوگا۔ اور یہ جتنے بھی اسپائسیز میں نے آپ کو گائیڈ کیے تھے وہی ہے ایز اٹ از، میں نے کوئی ایکسٹرا ایڈیشنل ویڈیو اسٹاپ کر کے ایسا کوئی سین نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ ہے آپ کو جو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں لٹرلی مطلب میں نے لٹرلی ایون سالٹ بھی ایکسٹرا بعد میں نہیں ڈالا تھا، تو ٹوٹل میئرمنٹ جو تھی پرفیکٹ تھی، اور الحمدللہ جو اس کا ٹیسٹ تھا، ایسا نہیں ہے کہ میری ویڈیو ہے یہ میں خود تعریف کر رہی ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے، بہرحال بہت اچھا بنا تھا۔ ہیئر از اندر ٹپ فار یو گائز، یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے پانی ایڈ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت چکن اچھی طرح فرائی ہو چکا تھا، اور لٹرلی چکن نے بھی کہا کہ بی بس کر دیں تو خیر یہاں پہ میں نے اچھی طرح فرائی کیا، اس کے بعد پانی ایڈ کیا، اور اس کے علاوہ سوسز اس پوائنٹ پہ میں نے ایڈ کیے پانی ڈالنے کے بعد، کیونکہ یہاں پہ اچھے سے جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گا۔ ونیگر ڈالا، اس کے علاوہ سویا ساس ڈالا، تھائی مرچ ڈالے، اور باری باری جتنے بھی آپ کو سٹارٹنگ میں دکھائے وہی سب جو ہیں سوسز اینڈ جو لیوز ہیں وہ میں سب ڈال رہی ہوں۔ ان لیوز سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس سے اسمیل ختم ہوتی ہے، ٹوٹلی ریسٹورنٹ اسٹائل ریسٹورنٹ ٹیسٹ۔ اور میں نے یہاں پہ الائچی جو ہے وہ ایڈ کی، اس ٹوٹلی آپشنل، اگر نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ ایڈ کی خشک میتھی، بہت زیادہ نہیں ڈالنے، کلر چینج ہو جائے گا اور اس سے بعد میں لاسٹ پہ ایشو ہوگا۔ آپ نے اتنا سا ڈالنا ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے اور فریگرنس ہے جسٹ وہ فریش ہو جائے، دیٹس اٹ۔ اب یہاں پہ جناب اگر آپ نے شاہی لک کریٹ کرنی ہے، آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ پڑا ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹلی آپشنل ہے، یہ کوئی سچ اسپیسیفک نہیں ہے۔ میرے پاس یہاں پہ اس ٹائم پہ بادام پڑے تھے، اسے میں نے کرش کر لیا تھا، اس کے علاوہ میں نے اسی پوائنٹ پہ ایگزیکٹلی کریم ایڈ کر دی تھی، اچھی طرح میں نے اسے جو ہے ڈیزالو کیا، آپس میں مکس کیا، اور یہاں پہ میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور اب دکھاتی ہوں فائنل لک۔ آئی ہوپ یو لائک دس کوکنگ ولاگ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے تو ہمیں یاد رکھیے گا، پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ کمنٹ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔